हेलो गाइस, वेलकम। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का नेक्स्ट पार्ट। डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है जिसके नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम कुछ इस प्रकार होता है। एडेनिन का थाइमिन से, ग्वानिन का साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन के अपोजिट होती है, साइटोसिन ग्वानिन के अपोजिट होती है। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड और साइटोसिन और गायमिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तथा आरएनए में टी के स्थान पे यूरेनिन आता है। पिछले वीडियो में बात की थी। इसमें श्रृंखला, डीएनए की श्रृंखला 5 to 3 और 3 to 5 होती है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये है। अब बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन की। हेलिकेज एंजाइम डीएनए के कुंडलन को खोलने का कार्य करता है। डीएनए कुंडलन खुलने के परिणाम स्वरूप डीएनए के दोनों सूत्र पृथक पृथक होकर सांचे की तरह कार्य करता है। डीएनए कुंडलन खुलने से डीएनए की श्रृंखला में उत्पन्न तनाव को टोपोआइसोमेरेज कम करता है। इसके पश्चात डीएनए के एक सूत्र पर आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम डीएनए के नए सूत्र के संश्लेषण को प्रारंभ करता है। पॉलीमेरेज एंजाइम डीएनए के नए संश्लेषण को प्रारंभ करता है। देख सकते हैं किस प्रकार करता है। इसके पश्चात डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम नव संश्लेषित डीएनए सूत्र को आगे की तरफ बढ़ाता है। इस प्रकार डीएनए के एक सूत्र नया सूत्र संश्लेषित होता है जिसे अग्रगामी लड़ी कहते हैं। इसके पश्चात डीएनए के दूसरे सूत्र पर न्यूक्लियोटाइड खंडों द्वारा नए सूत्र का संश्लेषण होता है। इन न्यूक्लियोटाइड खंडों का ओंकोजाकी खंड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइडों को आपस में जोड़ने का कार्य लाइगेज एंजाइम करता है। इस प्रकार डीएनए के दूसरे सूत्र पर बनने वाली श्रृंखला पश्चगामी लड़ी कहलाती है। प्रतिकृति की क्रिया में एंजाइमों का एक समूह है, वह 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं। प्रतिकृति की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम एक समूह को रेप्लियोसोम कहते हैं। उसमें मुख्य एंजाइम होते हैं हेलिकेज एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज, लाइगेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमेरेज, आरएनए पॉलीमेरेज यानी प्राइमर और एसएसबी एंजाइम। एसएसबी का पूरा नाम एकल लड़ी बंद प्रोटीन। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया होगा, किस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है के पक्ष में प्रयोग। प्रमाण ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु पर अपने प्रयोग किए। यह जीवाणु निमोनिया रोग का रोग जनक होता है। इस जीवाणु के 2 प्रभेद पाए जाते हैं। एस प्रभेद उग्र या रोगजनक प्रभेद। न इस प्रभेद के जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। आर प्रभेद सामान्य। इस प्रभेद के जीवाणु में रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। आर प्रभेद स्मूथ होता है जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है और एस प्रभेद में रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। देखते हैं ग्रिफिथ ने किस प्रकार अपना चूहों पर प्रयोग किया तथा अपने प्रयोग को सिद्ध किया। सबसे पहले एस प्रभेद के जीवाणु को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर उष्ण मृत कर चूहों के शरीर में प्रविष्ट करवाया। परिणाम स्वरूप चूहों की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उन्होंने आर प्रभेद को चूहों में प्रविष्ट करवाया जिनसे वह चूहा जीवित रहा, मरा नहीं। फिर ग्रिफिथ ने सोचा कि यह ऐसा क्यों हुआ। एस स्ट्रेन वाला चूहा मर गया क्योंकि उसमें पॉलीसेकेराइड परत होती है जो
वोरलेंट होती है। और आर स्ट्रेन वाला चूहा जिंदा रहा पर थोड़ा बीमार हुआ। जैसा कि ग्रिफिथ जानते थे कि पॉलीसेकेराइड पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर बैक्टीरिया गर्मी से मर जाते हैं। उन्होंने ध्यान में रखते हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म किया, फिर चूहे को उसका इंजेक्शन लगाया है। पता है क्या हुआ? जी हाँ, चूहा बीमार तो हुआ मगर जिंदा रहा, क्योंकि मरे हुए एस स्ट्रेन पर पॉलीसेकेराइड की कोटिन वैसी की वैसी थी, मगर गर्मी के कारण रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया मर चुके थे। ग्रिफिथ इस निष्कर्ष पर पहुँचे, पॉलीसेकेराइड कोड ट्रांसफॉर्मेशन का कारण नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि न तो चूहा एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया इंजेक्शन से मरा, न ही जिंदा आर इंजेक्शन से मरा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रिफिथ ने आर प्रभेद व उष्णमृत एस प्रभेद दोनों जीवाणुओं को एक साथ चूहों के शरीर में प्रविष्ट करवाया। परिणाम स्वरूप चूहों की मृत्यु हो गई। मृत चूहों के शरीर का विश्लेषण करने पर ग्रिफिथ ने पाया कि जीवित आर प्रभेद के कुछ जीवाणु उष्णमृत एस प्रभेद के जीवाणुओं से कोई पदार्थ प्राप्त कर एस प्रभेद रूपांतरित हो जाता है, अर्थात इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार इस वजह से चूहे मर जाते हैं। गाइस, आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।